नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी। काली एसयूवी और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की स्ट्राइक। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के पार। आज से आरबीआई एमपीसी बैठक शुरू। भाजपा ने सोनिया गांधी नाम की महिला को उम्मीदवार बनाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान पुलिस के 1000 जवान अब मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग के सेंटर में कदमताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नव आरक्षकों को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण एडीजी राजा बाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। फरवरी में जवानों को 9 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। बुनियादी पुलिसिंग, मॉडर्न तकनीक, साइबर, फिजिकल फिटनेस, नए आपराधिक कानून समेत तमाम बारीकियां सिखाई जाएगी। जयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे अपहरण, लूट, चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान चलाकर सख्ती दिखाई है। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कई मामलों की जांच में सामने आया है कि अधिकतर वारदात में काली फिल्म लगे वाहन, विशेषकर एसयूवी और पावर बाइक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार 3 दिसंबर को इतिहास में पहली बार 90 रुपए के स्तर के पार चला गया। शुरुआती कारोबार में रुपया 9 पैसे गिरकर 90.5 पैसे के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर खुला। यह मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद अहम स्तर माना जाता है। इसके टूटने से रुपए पर दबाव और बढ़ गया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी, कमजोर पोर्टफोलियो फ्लो और सुस्त व्यापारिक गतिविधियों ने भी रुपए की गिरावट को तेज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग आज यानी 3 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये मीटिंग 5 दिसंबर तक चलेगी। देश में ग्रोथ 6 तिमाहियों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है और महंगाई कम हो गई है। अक्टूबर रिव्यू में एमपीसी में लगातार चौथी मीटिंग में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तब कहा था कि महंगाई तेजी से कम हुई है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को अपना रुख बनाने रखने में पूरा भरोसा मिला है। केरल के मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार में इस बार पंचायत चुनाव चर्चा में है। इसकी वजह है कि यहाँ के नलथानी वार्ड में बीजेपी की उम्मीदवार का नाम सोनिया गांधी है। यह नाम भले ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जैसा हो, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। 34 साल की सोनिया गांधी मुन्नार की रहने वाली है। उनके पिता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम पर बेटी का नाम रखा था। फिर बेटी की शादी भाजपा नेता से की। अब भाजपा ने सोनिया को वार्ड मेंबर का उम्मीदवार बनाया है। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव 2 फेज में है। इसके लिए वोटिंग 9 और 11 दिसंबर को होगी। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 8 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। ईडी ने महेश जोशी को 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अप्रैल अंत में उनकी पत्नी की मृत्यु के चलते कुछ दिन की अग्रिम जमानत मिली थी, जिसके खत्म होने के बाद से जोशी जेल में है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राजस्थान में 2,37,000 पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। प्रदेश के 2,37,000 पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। राजस्थान में सरकारी पेंशनर्स के लिए वार्षिक प्रक्रिया जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद प्रदेश के 2.25 लाख से अधिक पेंशनर्स ने यह अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं करवाया है। स्थिति यह है कि 5,85,738 पेंशनर में से केवल 3,13,246 ने ही अब तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2,37,019 पेंशनर इससे वंचित रह गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में अनार की फसलों पर रहस्यमयी वायरस का कहर तेज हो गया है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जोन में बड़े पैमाने पर अनार गंभीर संक्रमण की चपेट में आ गया है। देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा अनार उत्पादन अब संकट में है। निदेशक एसपीएस तंवर के निर्देशन में विशेष प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। वैज्ञानिक धीरज सिंह व ओम प्रकाश मीणा सक्रिय समाधान पर शोध जारी है। किसानों द्वारा 3-4 गुना अधिक खेती से मिट्टी पर दबाव बढ़ा है। बीमारी बढ़ने की आशंका है। कई इलाकों में किसान मजबूरन अनार के पौधे उखाड़ने लगे हैं। किसानों को नई तकनीक व प्रबंधन तरीके सिखाने की पहल शुरू हुई है। राजस्थान के 12 जिले में यूरिया खाद की भीषण कमी ने अन्नदाताओं को इस कड़ाके की ठंड में रातें गुजारने पर मजबूर कर दिया है। अपनी रबी की फसलों को समय पर यूरिया की दूसरी खुराक देने के लिए किसान 12 घंटे से भी अधिक समय तक खुले आसमान के नीचे कपकपाती ठंड में खड़े होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। रात 11 बजे शुरू होने वाला यह संघर्ष अगली सुबह या दोपहर तक चलता है, जो जिला प्रशासन की व्यवस्थागत नाकामी को उजागर करता है। राजस्थान के विधानसभा फुलेरा की जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले 3 महीनों से चल रहे जल संकट ने ग्रामीणों को भारी परेशानी में डाल दिया है। पानी की नियमित सप्लाई ठप होने के कारण गांव के लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत को सौंपे गए आवेदन में बताया कि पेयजल लाइन कमजोर पड़ गई है। पिछले कई महीनों से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा।
महंगा पानी डलवाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पंचायत व प्रशासन से समस्या का त्वरित समाधान करने और जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। उत्तर रेलवे के राजपुरा बठिंडा रेलखंड पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे की 4 ट्रेनों का संचालन आगामी 2 महीने तक बदले मार्ग से किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस तकनीकी कार्य की वजह से जोधपुर होकर गुजरने वाली ट्रेनों के नियमित संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। राजपुरा बठिंडा रेल सेक्शन के दोहरीकरण का कार्य वर्ष 2019 से शुरू किया गया था और यह लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस 173 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से लैस किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में हाथ गिलाने वाली ठंड के साथ कोहरा भी कहर बरपाएगा। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारा तेजी से नीचे आएगा और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।